ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन हमें सिखा रहा है कि यहोवा के हाथ इतना छोटा नहीं है कि हमें उद्धार वो कर न सके। जब हमारे जीवन में चंगाइया नहीं मिल पाता है, हम कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में छुटकारा नहीं होता है और हम परमेश्वर को बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो कलीसिया में जा रहे हैं, हम कई पास्टर के पास में गए हैं, कई कलीसिया में गए हैं, कई लोगों से हमने अभिषेक दास से प्रार्थना करवाया, फिर भी हमारे जीवन में चंगाई नहीं आ पाया। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? कहते हैं? कितने लोग ऐसा कहते हैं? कोई नहीं कहते, सारे जन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं कहते हैं? कहते हैं। और कह रहा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जब हमारे जीवन में चंगाई नहीं होता है तो हम उस कलीसिया के दोष देते हैं, उस सेवा करने वाले प्रभु के दास को दोष देते हैं। हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ है। समझ रहे कि नहीं? अपने आप में उस कमियां के ढूंढ नहीं पाते हैं कि जो हमारे अंदर में जो शैतान कैसे बैठा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तो उसी के मार खाने के द्वारा चंगे हुए हो, है कि नहीं? तो हम उसके वो तो मार ऑलरेडी खा चुका है, हम उसका हो चुके हैं। वचन ये भी कहता है कि याकूब के घराने पर मंत्र तंत्र नहीं चलता, चल नहीं सकता है। तब हमारे जीवन में फिर भी बीमारियां कैसे परेशानियां आता है। हमारे जीवन में तो नहीं आनी चाहिए, वचन तो साफ बोल रहा है। इसका मतलब कि हमारे अंदर में कुछ तो मिसिंग है। तो मेरे हाथ तो भाई शरापित है, मेरे हाथ तो पाप के जकड़े हुए हैं। समझ रहे कि नहीं? पाप के बंधन में है। क्या हमारे वो दुआ के कबूल करेगा? और जो हम मांगेंगे भी तो हमारे हाथ में पाप भरा है, तब पुण्य की जगह वहां पर मिल पाएगा? क्योंकि जब तक हम अपने जीवन से उस पाप के हटाएंगे नहीं, जब तक उसको हम जगह नहीं देंगे, तब तक वहां पे पुण्य नहीं आ सकता है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब कि जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, उस जगह पर आपको बैठने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को बैठने के लिए आपको उस जगह को छोड़ना होगा। छोड़ना होगा कि नहीं? yes. नहीं तो वो व्यक्ति बैठना चाहेगा तो आपको सर के ऊपर बैठेगा ना। आप बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे। कि बैठने देंगे आप? हमारे दीदी लोग बैठने देंगे? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण हमारा जीवन में परमेश्वर को वो चंगाइया नहीं आ पाता है, छुटकारा नहीं मिल पाता है। समझ रहे कि नहीं? किस कारण? क्योंकि हम पाप करते हैं, हमारे हाथ पाप से भरा है। हम हत्या करने के लिए, मतलब ये नहीं कि बहुत से आदमी कहते कि हम तो हत्या जीवन में नहीं किए। एक मनुष्य को मारना एक हत्या ही नहीं होता है। हत्या एक वो भी होती है जो इंसान प्रकट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, परमेश्वर से अपने जीवन को लेना चाहता है। आप उसको, उस कुनीति को, कारण को मारना चाहते हैं तो वो भी एक हत्या है। हत्या है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और कह रहे तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है।
हम जिस मुंह से वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारते हैं, कहते हैं प्रभु यीशु मुझसे चंगा कर दो ना, कहाँ से चंगा करिए ना कर पाई है। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जिस मुंह से हम पुकार रहे हैं उस मुंह पर हमारा क्या है? गालियां हैं। उस मुंह पर क्या है? झूठे हैं, गंदी गंदी बातें हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? गंदी गंदी सोच आ रही हमारी इस जवान पर बोलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह में मृत्यु और जीवन है। जीवन है। तो हम जैसा बोलेंगे वैसा ही मेरे लिए जीवन में होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। हालेलुया हालेलुया। और फिर क्या कर रहे हैं? कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। कर रहा है ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है, वो भी मिथ्या पर भरोसा रखते हैं, भरोसा रखता है और झूठ की बातें बकते हैं। उसको मनो उत्पात का गर्व रहता है। हम अपने आप में गर्व कर लेते हैं। चल हम इस कलेसिया में नहीं जाएंगे, बहुत सी कलेसिया बना हुआ है। समझ रहे कि नहीं? बहुत सी कलेसिया खुल गई है। यहाँ नहीं जाएंगे वहां चंगाइया मिलेगा, यहाँ नहीं जाएगा वहां मिलेगा। सब पास्टर अपने फायदे के लिए बोलते हैं। नहीं प्रियो, सब पास्टर आपको जैसा मन में आ वैसा नहीं होते हैं, क्योंकि सब वैसा ही होता तो प्रभु यीशु मसीह के चेला 12 वो नहीं, वो 5000 भी होते। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। हालेलुया हालेलुया। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी की जाल बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब सांप के अंडे देखे हैं कि नहीं? सांप के अंडे देखे हैं? तो सांप के अंडे की अगर खाएंगे तो आप मरेंगे कि बचेंगे? मरेंगे ना? मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ना मरेंगे कि बच जाएंगे? जो नफरते के बीज होता है वो एक सांप की अंडे के समान है। आपके पास वो नफरत एक अंडा तैयार कर रहा है, सांप का अंडा। समझ रहे कि नहीं? आपकी गलत संगतियां क्या है? वो आपके जैसे देखते हैं, हम किसी बीज को हम बोते हैं, एक बीज बोते हैं तो उसमें तमाम फल आता है कि नहीं? yes. आता है कि नहीं आता है? yes. उसी प्रकार जब हम उस अंडे के हम माने की अंडे के उसका बढ़ोतरी करते हैं तो उस अंडे अनेकों फल लेकर फिर आना शुरू कर देता है। एक से अनेक, एक से अनेक, एक से अनेक। लाता है कि नहीं लाता है? हालेलुया हालेलुया। तो उस अंडे की मारने की बात परमेश्वर कहता है, जो हमारे जीवन में पाता है, जो अंडे को बढ़ावा देता है। हालेलुया हालेलुया। मकड़ी की देखे हैं कि नहीं? yes. वो क्या करता है? जाल बनाता है। जाल बनाता है। उसी प्रकार बाइबल का वचन हमें सिखाता है, उस मकड़ी के पास मत जाना, क्योंकि मकड़ी के पास जाएंगे तो आपको लिए वो जाल बनाते रहेगा। ऐसे सेवकाई करने वाले कलीसिया में जो प्रभु का सेवा का दास करने वाले, जो दास कहलाते हैं, एक महीने ही सब आप सब दास हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले आप सब हैं।
समझे कि नहीं? जो जाल बनाता है उस जाल से आपको अलग होना है, क्योंकि उस मकड़ी के पास जाएंगे, मकड़ी आपके पास रहेगा तो उसका काम ही है जाल बनाना। आपके जीवन में ऐसे जाल बना देगा कि उस जाल से आप नहीं निकल जाएंगे। क्योंकि बहुत से कलेसिया चलाई जाती है तो बहुत प्रभु का दास कहते हैं रे मेरे कलेसिया के तू छोड़कर चले जाएगा तो तुम्हारे जीवन में कुछ शांति नहीं होगा, तू फिर घूमकर इसी जगह आएगा। वो कैसे प्रभु के दास है, खुद अपने आप को अधिकार को लिया हुआ है, जो कहता है कि तू मेरे कलेसिया से चले जाएगा तो तुम्हारे जीवन